नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता। शारदीय नवरात्र का आज 8वां दिन है और आज मां के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा की जा रही है। इस दिन लोग अपनी कुलदेवी मां महागौरी की पूजा करते हैं और साथ ही कन्या पूजन भी होता है। कई घरों में हो रहा होगा, आपके घर में भी हो रहा होगा। मां महागौरी का असली नाम माता पार्वती है। नवरात्र के दिनों में देवी पूजा के लिए महाअष्टमी तिथि बेहद शुभ और मंगलदायी मानी गई है, क्योंकि इस दिन देवी भगवती के 8वें स्वरूप यानी मां महागौरी की पूजा होती है। अब हिंदू मान्यता के अनुसार माता का यह दिव्य स्वरूप अत्यंत ही तेजवान है, अत्यंत तेजवान, और इनकी पूजा सबसे जल्दी फलदायी होती है। मां महागौरी भगवान महादेवी की अर्धांगिनी के रूप में भी पूजी जाती हैं। मान्यता है कि जो कोई साधक मां महागौरी की पूजा सच्चे मन से करता है, उस पर देवी प्रसन्न होकर अपनी कृपा लुटाती हैं। मां भक्तों से प्यार करती हैं, भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। भक्त बच्चों समान हैं और भक्त भी बढ़ चढ़कर जो है पूजा अर्चना में हिस्सा लेते हैं, जगराते करवाते हैं, जागरण करवाते हैं और पंडालों पर जाकर भी देखिए किस कदर लोग जाकर दर्शन कर रहे हैं। ये वो दृश्य हैं जो देखते ही बनते हैं एक उत्सव की मानंद। आपके आसपास भी अगर पंडाल हो तो अवश्य जाइए, दर्शन करिए। ये दिन बार बार नहीं आते, साल में कुछ दिन होते हैं महत्वपूर्ण मां के नाम। वैसे तो पूरा साल मां के नाम पर है, लेकिन इन दिनों में भक्ति का एक अलग ही महत्व है। जाइए, दर्शन करिए, मंदिर में जाइए। और कन्या पूजन का तो आज समय है और उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देखिए, छोटी सी बच्ची के द्वारा किस कदर आरती अयोध्या में की गई थी, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। मुंबई की भी आप तस्वीर देखिए, दिल्ली की तस्वीर देखिए, हरिद्वार, प्रयागराज, ये देखिए अयोध्या में छोटी सी बच्ची के द्वारा आरती कराया जाना। ये संदेश है कि जो कन्या है वो माँ का रूप है। बच्चे वैसे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन नारी शक्ति को पूजा जाता है। नारी को जिस तरीके से पूजा जाता है सनातन में, ऐसी कोई मिसाल कहीं और विश्व में कहीं नहीं मिलती। और ये सीख, ये संस्कार सनातन के हैं। देश भर के मंदिरों में भजन कीर्तन से वातावरण भक्तिमय हो गया है। दिल्ली, मुंबई, हरिद्वार, प्रयागराज, अयोध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। ये तस्वीर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पाएंगे। दिल्ली की ये तस्वीर देखिए, मां की आरती करते हुए जो पुजारी हैं वहां पर आपको नजर आएंगे। मुंबई की तस्वीर, भक्तों की भीड़ वहां पर लगी हुई है, माता का दरबार सजा है। हरिद्वार की भी ये तस्वीर, प्रयागराज में भी ये जो तीर्थ नगरी प्रयागराज की अगर बात की जाए वहां पर भी ये तस्वीर देखने को मिली, और अयोध्या की भी तस्वीर देखिए। अब चलिए, हमारे साथ अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक से पूछेंगे वहां की क्या स्थिति है। ब्यूरो चीफ अभिषेक हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, मां का दरबार सजा है, माहौल भक्तिमय है और भक्ति रस में लोग भाव विभोर हैं, और दुर्गा पंडालों की तो शोभा ही क्या। मैं तो सभी को कहता हूं, आह्वान करता हूं कि आप भी जाइए। आपके समीप अगर दुर्गा पंडाल है, खुद जाइए, परिवार को लेकर जाइए, बच्चों को लेकर जाइए। ये संस्कार बच्चों में आएंगे तो आपकी भी जीवन जो है वो तर जाएगा, बढ़िया हो जाएगा सब कुछ। क्या तस्वीर, बड़ी शानदार मनमोहक मां की छवि पीछे नजर आ रही है अभिषेक। देखिए, बिल्कुल शुरुआत इस डिबेट की हम करते हैं। एक हमारे ठीक पीछे देखिए दुर्गा पंडाल है, कितनी खूबसूरत प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है। गोमती नगर लखनऊ का इलाका है और गोमती नगर के विस्तार इलाके में ये दुर्गा पंडाल लगाया गया है। गोमती नगर विस्तार महासमिति इस पूरे कार्यक्रम को कराती चली आई है और बेहद खूबसूरत थीम पर इस दुर्गा प्रतिमा, इस दुर्गा पंडाल को सजाया गया है। बड़ा काफ़ी आकार में यहाँ पर ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। हालांकि असली रौनक आपको भी पता है, शाम के समय होता है, डांडिया होता है, गरबा होता है, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन दिन भर पूजा पाठ चलती रहती है। और आज देखिए हमारे सामने कई भक्त हैं यहाँ पर इस समय पहुंचे हुए हैं। आप लोग आई हैं, दुर्गा माँ की प्रतिमा आपने देखा, क्या महसूस कर रही हैं यहाँ पे? ये पूजा पिछले 11 सालों से चल रही है। हम लोग यहाँ के मेंबर हैं, हम लोग सब, और हम लोग सब सम्मिलित होकर एक साथ ये पूजा करते हैं। और आज महाअष्टमी की अभी अंजलि हुई है, पुष्पांजलि। इसके बाद एक्चुअली 1:30 बजे से संधि पूजा होनी है। संधि पूजा होती है जो अष्टमी और नवमी के मध्यांतर को जो जोड़ता है, जो उसको संधि पूजा कहते हैं। संधि पूजा में हम लोग पहले पुष्पांजलि होगी, फिर यहाँ पे जैसे कि दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे 108 दिए जलते हैं। और इस पूजा में जैसे राजेश्वरी माता का है ये,
तो हम लोगों ने यहाँ पे पुष्प और दिए से राजेश्वरी माता लिखा हुआ है। तो अभी जो जितनी महिलाएं हैं, जितनी हैं, सब हम लोग एक साथ पुष्पांजलि देने के बाद सब ये दिए जलाए जाएंगे। फिर उसके बाद नवमी की पूजा कल है। फिर यहाँ पे बहुत धूमधाम से विसर्जन का भी आयोजन किया जाता है। जितने हमारे माननीय गण हैं, जितनी महिलाएं हैं, सब एक साथ मिलकर यहाँ पर सिंदूर खेला होता है दशमी वाले दिन। फिर सब यहाँ से ले जाया जाता है। तो ये हम लोग का एक जॉइंट ऐसा ये मैंने देखा लखनऊ में यहाँ मिक्स कल्चर है। इस इलाके में बहुत सारे लोग हैं, बंगाली कल्चर के भी लोग हैं और नॉर्थ इंडियन कल्चर के भी लोग हैं। किस तरीके से यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है? सभी लोग पूरा ज्वाइन करके सेलिब्रेट करते हैं, पूरा फुल एंजॉय करते हैं। हम लोग वो पूरा कोऑपरेट करते हैं, इसी तरह हम लोग भी होली में उनका पूरा कोऑपरेट करते हैं। ये देख लीजिए, जैसे बंगाली ये कल्चर है जो सुबह का एकदम बंगाली टाइप पूरा पंडित जी लेके हम लोग सब उन्हीं के रीत रिवाज के हिसाब से पूजा होती है। और शाम को जैसे यहाँ पे बहुत सारे नॉन बंगाली है तो वहाँ पे डांडिया भी खेला जाता है रात को 11 बजे तक। फुल एंजॉय होता है, गरबा होता है, डांडिया होता है, सारे स्टॉल बने हैं, बहुत आनंद के साथ। आप क्या फील कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? सर मैं इस बार कोलकाता नहीं जा पाई, लेकिन यहाँ पे रह करके बिल्कुल ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि मैं कोलकाता में नहीं हूँ। सेम वही ट्रेडिशन, बिल्कुल वैसी ही मूर्ति है, वैसे ही लोग, वैसी ही पूजा। तो अगर आप वहाँ नहीं भी जा पा रहे हैं तो आप यहाँ पे वो पूरा आनंद ले सकते हैं। तो आप पूरा आनंद ले सकते हैं। आप ये मूर्ति देखिए कि आपको पूरी तरीके से जो कोलकाता नहीं जा पा रहे हैं वो कम से कम यहाँ लखनऊ के इस पंडाल में आ करके देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। फुल रिचुअल्स के साथ यहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर आयोजन चल रहा है। विजयादशमी तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा, लेकिन असली कलर यहाँ पर शाम को मिलता है जब भीड़ होती है, लाइट होता है, कैमरा होता है और बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। बिल्कुल अभिषेक, वो नृत्य भी करते हुए वहाँ पर जो तस्वीरें आती हैं, मनमोहक तस्वीरें। और ये बच्ची की तस्वीर हम बार बार आपको दिखा रहे हैं। कन्या पूजनीय है, जिन घर में बेटियां हैं वो सौभाग्यशाली हैं। माँ का रूप आप समझिए आपके घर में है और आप ये तस्वीर देखिए, माँ के दर्शन आप करिए, सौभाग्य आप भी प्राप्त करिए और भाव विभोर कर देता है ये पूरा वातावरण। भक्ति रस में आप भी डूब जाइए और माँ की आराधना करिए, भक्ति में लीन हो जाइए। ये वक्त दोबारा नहीं आएगा, ये समय वो है जो माँ की आराधना का है। मैं अपने साथ, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता वो भी जुड़ चुके हैं। चलिए, हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ एमपीसीजी स्टेट हेड मुक्ता जी भी जुड़ चुकी हैं, रमन सैनी भी हमारे साथ हैं, नित्यानंद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भी हमारे साथ ममता भी हमारे साथ जो है वो जुड़ चुकी हैं। सभी के पास बारी बारी से जाऊंगा, लेकिन इस एक बार तस्वीर देख लेते हैं। सबसे पहले मुक्ता जी आप दिखाइए, आपके पीछे भी बड़ी मोहक सी तस्वीर माँ की नजर आ रही है। जैसे अभिषेक के पीछे हमने देखा था, ये पांडाल में वो मौजूद है, वहां भी भव्य तस्वीर देखने को मिली थी। आप कौन से मंदिर में, कहाँ किस स्थान में है? फिर रमन आपके पास आएंगे और बाकी अपने संवाददाताओं के पास आएंगे। जी बिल्कुल शिवम, मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखाना चाहूंगी। आप देखेंगे तो आपका भी जो है, आपको भी बहुत जो है ये लगेगा। देखिए यहाँ पे माता की जो है मूर्ति है और साथ यहाँ पे देखिए आप जो है अखंड ज्योति जल रही है। देखिए कितना सुंदर जो है ये नज़ारा है यहाँ का। ये देखिए ये अखंड ज्योति जो है लगभग 9 दिन से जो है ये जल रही है। आप देख रहे हैं पूरे इस कमरे में जो है अखंड ज्योति चल रही है। देखिए कितना सुंदर मनमोहक जो है ये नज़ारा है यहाँ का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए पूछ लेती हूँ कि ये अखंड ज्योति का क्या मायने है, क्या कहेंगे? ये जो ज्योति आप लोगों ने जला रखी है 9 दिन की, इसका क्या मायने है? लोगों के सुख समृद्धि के लिए जो है सब लोग अपनी अपनी अखंड ज्योति जलवाते हैं। देश में की अच्छी रक्षा हो, देश में सुख समृद्धि हो, परिवार में समृद्धि हो, महामारी न आए देश में, इसलिए जो है लोग अखंड ज्योति जलवाते हैं। ये 9 दिन पूरा ऐसे ही चलता है? हाँ, पूरे 9 दिन, प्रथम दिन से शुरू होता है और 9 दिन पूरे जलता है। दशहरा एक दिन इसका विसर्जन होता है। इसका फिर विसर्जन करते हैं? हाँ, इसका विसर्जन करते हैं जी। तो देखा शिवम, आपने ये जो मैंने आपको ये जो दृश्य दिखाया, जो अखंड ज्योति है 9 दिन तक जलती रहेगी। लोग इसको जो है अपना जो उनका जो मान्यता है उसके कारण इसको जलाते हैं। कुछ लोग भी मेरे साथ मौजूद है, चलिए इनसे बात करती हूँ। आज कैसे, क्या कहेंगे आप? मैडम, एक तो मैं आप बता दूं, यहाँ विधायक जो भगवान दास सवनानी उनकी भी जोत जल रही है, किशन सूर्यवंशी की जल रही। कई लोग पूना से जलवाते हैं, कई लोग यूसे से, झांसी से
जबलपुर से काफ़ी भक्त जलाते हैं, इनके मनोकामना पूरी होती है और दिन पे दिन अखंड ज्योति की संख्या बढ़ती जा रही है। अच्छा, तो शिवम आपने सुना, जो लोग हैं यूएस से भी भेजते हैं और वो अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए अखंड ज्योति जलवाते हैं। चलिए कुछ और लोग मौजूद हैं, क्या कहेंगे? ये यहाँ पर करीब 40 साल हो गए हैं और ये मैया जी की ज्योति जलती है, लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और बड़ा शांति मिलती है, इससे एक धार्मिक आस्था बढ़ती है। आपकी मनोकामना पूरी हुई? हाँ हाँ, अच्छा, क्या मांगा था आपने जो पूरी हो गई? हमने यही मांगा, सुख समृद्धि। हाँ। हाँ, तो सुख और समृद्धि दोनों है मैया की। जी, आप क्या कहेंगी? जी, अनेक वर्षों से ये अखंड ज्योत जल रही है और इसका धार्मिक प्रभाव और इसका धार्मिक असर ये है कि बड़े तो इसमें सम्मिलित हैं ही, समाहित हैं ही, और छोटे बच्चों पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ रहा है। जो बच्चे आजकल के मॉडर्न कल्चर में आ गए हैं, इस अखंड ज्योत का उनके ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है। अपने माता पिता के साथ वो भी जो है बहुत ईमानदारी से इस अखंड ज्योत के दर्शन करने आते हैं। इसका उन बच्चों पर प्रभाव पड़ रहा है, अपनी संस्कृति से जुड़ रहे हैं, अपने धर्म के बारे में वो जान रहे हैं। आज चलिए कुछ और ये आप दिखाइए, इनसे भी बात करेंगे। मैं ये बोलूंगी, मनोकामेश्वर मंदिर में हकीकत में शक्तिपीठ है ये हकीकत में ये माता जागरूक है। इस चीज़ को मैंने हकीकत में महसूस किया है कि जो लोग यहाँ पे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, माता हकीकत में उनकी सुनती ही है। ये वाली बात सुनती है। तो आपकी क्या सुनी गई? ये तो मैं नहीं बताऊंगी कि क्या सुनी गई थी, मगर हकीकत में मैंने ठीक है, रियलिटी में ये देखा भक्त है। और माता के बीच की बात है। मुक्ता, आप बने रहिए। मेरा और नाम भी छोटेलाल द्विवेदी है। हाँ, मैं एक बार बात करा छतरपुर दीजिए। डिस्ट्रिक्ट से आया हूं। जी, चलिए कोई बात, एक बार फिर से मुक्ता आपके पास मैं आता हूं। एक बार रमन सैनी का भी रुख करना है, नित्यानंद भी मेरे साथ है। रमन, आप कहां पे इस वक्त मौजूद हैं? अगर बात करी जाए जम्मू की, कश्मीर की, जम्मू में तो माँ वैष्णो देवी की बात की जाती है, तो वहां पर तो माँ के अनन्य भक्त, बहुत से भक्त वहां पर हैं, भाव विभोर वो भी होंगे। क्या दृश्य है? जी हाँ, बिल्कुल शिवम। देखिए, महामाई का दरबार जो है, वो माता वैष्णो देवी का दरबार जो है, वो तो पूरी तरीके से सजाया गया है, सुसज्जित किया गया है। और आज अष्टमी का दिन है, महागौरी के रूप में माता की पूजा हो रही है। और मैं इस समय महामाई का एक दरबार है जम्मू के अंदर, काली माता का मंदिर, जिसे बावे वाली माता के मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से भक्तों का तांता जो है वो लगा हुआ है और सुबह से ही लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं अपनी अपनी मुरादें मांगने के लिए। अष्टमी के दिन में जो है वो कंजक पूजन का भी जो है अनुष्ठान किया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी कन्याएं जो हैं वो मौजूद हैं, जिनको पूजा जा रहा है यहाँ पर। और लगातार जो 9 दिन नवरात्र रहते हैं या अष्टमी दिन 7 दिन व्रत रहने के बाद अष्टमी के दिन अपना व्रत का जो है वो कहीं ना कहीं कंजक खिलाकर व्रत तोड़ते हैं। यहाँ पर हमारे साथ पूर्व एमएलए भी मौजूद है, वो भी यहाँ पर महामाई के दर्शन करने के लिए आए हैं। सर, आज महाअष्टमी का दिन है, कितना भक्तिमय माहौल है और किस तरीके से ये 9 दिन माता की आराधना? सबसे पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगा। आप लोगों ने देखा कि आज दुर्गा अष्टमी के मौके पर माँ मैया के चरणों में इतनी संख्या में हमारे श्रद्धालु आए हैं। माँ बावे वाली का कृपा है, माँ बावे वाली की मेहर है और माँ बावे वाली का आशीर्वाद हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के निवासियों पर रहता है, पूरे देशवासियों पर रहता है। मैं माता रानी के चरणों में रहते हुए एक बार फिर से आपका धन्यवाद करूंगा। और पूरी संख्या जितने भी माताएं बहन हैं यहाँ पे माता के दर्शन करने आए हैं, छोटी छोटी कंजकें हैं, कंजक पूजन हो रही है। मैं माता रानी का इतना आभार प्रकट करता हूँ कि माता रानी ने सब पे आशीर्वाद जाके रखा है। आज दुर्गा अष्टमी पर मैं एक बार पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को और खासकर रामबन विधानसभा क्षेत्र के लोगों को और जिला रामबन के लोगों को, आज अष्टमी का दिन है, कंजक पूजन जो है वो की जाती है। आप भी यहाँ पर आई, आपने भी कन्या पूजा की है? जी, हमने भी की। 9 दिन ये फास्ट रहते हैं आपके? जी बिल्कुल। कितना सुकून मिलता है, कितनी मतलब आप ये कितनी संतुष्टि मिलती है इन 9 दिनों के अंदर माता के? बहुत ज़्यादा सुकून, बहुत संतुष्टि और बहुत खुशी मिलती है। देखिए, यहाँ पर छोटी छोटी कन्याएं जो हैं वो यहाँ पर आई हुई हैं, जिनको देवी के रूप में यहाँ पर पूजा जा रहा है। और लगातार बड़े संख्या में भक्तगण जो हैं वो इस मंदिर परिसर में आप देख सकते हैं। वैसे आज मंगलवार का दिन भी है, माता रानी का वैसे ही दिन है और अष्टमी का दिन तो सोने पे सुहागे वाला दिन पड़ जाता है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से माता रानी के मंदिर को जो है वो पूरी तरीके से सजाया गया है यहाँ पर। और माता वैष्णो देवी के दरबार की अगर हम बात करें तो वहाँ पर छठ चंडी यज्ञ का जो है वो अनुष्ठान किया जाता है। कल रामनवमी के दिन उस यज्ञ का जो है वो पूरी तरीके पूर्ण आहुति जो है उसमें दी जाएगी और पूरे विश्व के मंगल कामना के लिए जो है वो दुआ मांगी जाती है, वो आशीर्वाद जो है वो मांगा जाता है। इस बार आपने दर्शन जब रमन कर रहा हूँ, दरबार जो है वो मौसम की वजह से बंद रहा। बिल्कुल, अब मैं चुनाव नहीं कर पा रहा हूँ। एक तरफ मैंने अभिषेक जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर माँ के दर्शन किए,
मुक्ता जी जहां पर खड़ी हैं वहां पर माँ के दर्शन वहां पर हमने किए, फिर जम्मू के दर्शन किए, तो हर जगह माँ है और हर जगह उनके दर्शन का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। और भी जगहों को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि आगरा से भी तस्वीर आ रही, ममता भी हमारे साथ हैं। ममता, वहां भी माँ का दरबार सजा है, मंदिर में आप भी मौजूद हैं ऐसा प्रतीत होता है, कैसी वहां पर स्थिति है और भक्तिमय कैसे वहां का वातावरण है? फिर नित्यानंद, पंकज आपके पास भी आएंगे बारी बारी। बिल्कुल शिवम, ये बिल्कुल साफ है कि ये माता का दरबार है और यहाँ निश्चित तौर पर माँ एक बहुत ही सुंदर स्वरूप है। आज कहा जाता है कि आज अष्टमी है, यानी कि माता के नवग्रहों का 8वां दिन है। यहाँ महागौरी की पूजा होती है। एक बात साफ है कि महागौरी का नाम क्यों है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का जब उन्होंने पूजा अर्चना की, इन्होंने तब तपस्या की, तो लेकर के भगवान भोलेनाथ में प्रसन्न होकर एकदम वाइट यानी कि स्वरूप में आ गई और इसी वजह से इनका नाम आज अष्टमी के दिन को महागौरी के नाम से जाना जाता है। भक्तों का तांता लगा है, लगातार माता के दर्शन करने के लिए लगातार आ रहे हैं। मेरे साथ तमाम मौजूद है, मैं बात करना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप ममता आप बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए। एक बार हम पंकज का भी रुख कर लेते हैं, दिल्ली की भी एक तस्वीर दिखा देते हैं। दिल्ली की तस्वीर जानना भी महत्वपूर्ण है। पंकज, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, कौन से मंदिर में, कौन से स्थान पर? यहाँ पर भी दरबार सजा ऐसा प्रतीत होता है। बिल्कुल शिवम, देखिए इस वक्त मैं दिल्ली के सबसे मशहूर और सबसे पुराने मंदिर माता का जो कालिका जी मंदिर है, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। मैं अपने सहयोगी के माध्यम दिखाऊंगा। देखिए आप, श्रद्धालुओं का जो तांता लगा है, ये बाहर का जो एक हिस्सा है वहाँ पर भी इस तरह का यहाँ बनाया गया है कि यहाँ भी लोग वहाँ मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ पर आते हैं और लोग यहाँ भी पूजा अर्चना करते हैं और माता का दर्शन करते हैं। देखिए श्रद्धालुओं की जो लगातार तांता अगर कहा जाए तो आज 8वां दिन है। 8वें दिन पूजा पाठ कैसे होती है, मैं पहले यहाँ पे जो पंडित जी हैं इनको किस तरह से लोग, देखिए यहाँ बाकायदे लोग आ रहे हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ पर दान करते हैं। यहाँ पंडित जी बैठे हैं, यहाँ स्पीकर से बताते भी हैं। पंडित जी, सुबह से कितने श्रद्धालु आए आपके पास? करीब 25 से 30 हज़ार तो आ चुके हैं और पर डे 5-5.5 लाख आदमी आता है। श्रद्धालु अपने हिसाब से दान करते हैं माता जी, जिसका जो श्रद्धा हो वो दान देता है और भंडारा सबके लिए फ्री होता है। इसी पैसे से भंडारा होता है और 10, 20, 50, 100 जिसकी जो श्रद्धा हो वो दान दे के जाता है। माई सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। आज 8वां दिन है, श्रद्धालुओं में किस तरह का जोश है, किस तरह का उमंग है? सब जय माता की घोष लगा रहे हैं और अपने अपने खुश होके जा रहे हैं। सब कोई कंजका जिमा रहा है, कोई अब घर जाके कंजका जिमाएगा। और कालिका जी मंदिर सबसे पुराना मंदिर है, सबसे मशहूर है, कुछ विशेषताएं बताइए कि लोग क्यों आते हैं यहाँ? ये 5,500 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पर कृष्ण भगवान स्वयं पांडवों को लेकर आए थे माँ से विजयश्री का आशीर्वाद लेने के लिए। उन्होंने भी माता को स्थापना नहीं की है, उन्होंने माँ से आशीर्वाद लिया है कि विजयश्री का आशीर्वाद दो और युद्ध में हमारे साथ चलो। तो माँ ने उन्हें विजयश्री का आशीर्वाद दिया और वो फिर विजय हुए वहाँ से। बिल्कुल, देखिए शिवम जी, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे, मैं दिखाना चाहूँगा अपने सहयोगी, देखिए यहाँ पर किस तरह की आस्था है, किस तरह से लोग दूर दराज से दर्शन करने आते हैं। दादी, कहाँ से आए आप लोग? मोदी नगर से। दर्शन हो गया? देखिए ये छोटे छोटे बच्चे देख सकते हैं आप लोग दर्शन कर लिया? मन्नतें माँ जो थी उसको आपने यहाँ पर भरपूर पूजा पाठ कर लिया? हाँ कर लिया। कितने बजे से आई यहाँ? हम यहाँ 10 बजे से आए हुए, 10 बजे के आए हुए। दर्शन अब हुआ है। देखिए आप लोग यहीं पे रहते हैं गुरुजी? नहीं, मैं आया हूँ फरीदाबाद से। फरीदाबाद से? दर्शन हो गया? दर्शन हो गया। कितने बजे आए थे, कितने बजे दर्शन हुआ? क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, लाइन ले लगी है। हाँ, भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन दर्शन सबको माँ देते हैं। हो गया माता जी का? माता सबको दर्शन देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पंकज, आप बने रहिए, आप बने रहिए पंकज। एक बार फिर आपके पास आएंगे, बाकियों के पास भी एक बार एक रुख कर लेते हैं। नित्यानंद भी मेरे साथ हैं। पंकज, आप उनसे संवाद करिएगा। नित्यानंद, वहां का भी दृश्य दिखाइए, राजस्थान का भी दृश्य हम दिखाएंगे, वहां से हमारे साथ राकेश भी जुड़े हुए। लेकिन नित्यानंद, सबसे पहले आपके पास वहां के बारे में बताइए, क्या स्थिति, कहां पर मौजूद है? आप भी पंडाल में हैं क्या? जी बिल्कुल, आज नवरात्र का 8वां दिन है और आज का दिन माता महागौरी को समर्पित है। माता महागौरी का जो रंग है वो श्वेत है और माता का जो स्वरूप है वो शांत स्वरूप का है। इसके साथ ही माता महागौरी को शांति, पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक भी माना जाता है। इसको लेकर के आज हमारी मौजूदगी वाराणसी के तिगरा स्थित एक पंडाल पे है, जहाँ का जो कमेटी का नाम है शास्त्री नगर। और आप देख सकते हैं ये माता की पूर्वांचल की सबसे बड़ी प्रतिमा बताई जा रही है।
ये प्रतिमा जो आप देख रहे हैं ये पूर्वांचल में सबसे बड़ी प्रतिमा है, जो कि माता शेरावाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये माता दुर्गा की सबसे बड़ी प्रतिमा है, जहाँ पे लोग दूर दराज से पहुंच रहे हैं माता का ये दर्शन करने। इसके साथ ही अष्टमी और नवमी के दिन की बात की जाए तो कन्या पूजन का विशेष महत्व है, और आज कन्या पूजन इस स्थान पे भी किया जा रहा है। इसकी तैयारी यहाँ पे लोग कमेटी के लोग कर रहे हैं। लगभग इनके मुताबिक 251 कन्याओं का कन्या पूजन किया जाएगा, क्योंकि नवरात्र का अष्टमी और नवमी के दिन जो लोग 9 दिन का व्रत रहते हैं या कलश स्थापना करते हैं वो कन्या पूजन कराते हैं और अपने शक्ति के अनुसार कन्याओं को बुलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनको भोज करा करके वापस भेजते हैं। तो यहाँ पे कमेटी के लोग भी इनसे भी बार हम बात करेंगे। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम शौर्य प्रताप सिंह है, मैं शासन और जनता कल्याण समिति का एक वॉलंटियर हूँ। शौर्य जी, पंडाल के बारे में बताइए, कैसी प्रतिमा है, कब से आप लोग का ये पूजा पाठ है? ये जो हम लोग को लगता है 1984 से पहले की ये पूजा है, और इस बार हम लोग लगभग 50th ईयर हम लोग एंटर कर रहे हैं। और इस बार हम लोग कोशिश किए हैं कि इस बार पूर्वांचल की सबसे बड़ी माँ दुर्गा को हम लोग अपनी कॉलोनी में स्थापित करें। और इस साल हमने जो पंडाल का थीम है वो हम लोग ने बाहुबली से इंस्पायर्ड थीम बनाया है, जो कि काफी ट्रेंडिंग भी जा रहा है इस साल। तो कितने लोग, जैसे बात की जाए दर्शनार्थियों की, कितना वक्त यहाँ पहुँचते हैं? डेली इस साल तो डेली मुझे लगता है दिन के 40 से 45 हजार लोग डेली आ रहे हैं। कल सप्तमी था तो कल भी काफी भीड़ थी, हमें काफी मेहनत करना पड़ा, रात भर हम लोग जगे थे तो फिर भीड़ मैनेज हुई। किस प्रकार के आयोजन आप लोग करते हैं इस बार? क्या नित्यानंद, आप बने रहिए। एक बार राजस्थान का भी रुख हम यहाँ पर कर लेते हैं, और भी हमारे साथ लोग जो है राजस्थान का भी दृश्य देख लें। राकेश कुमार गोस्वामी भी हमारे साथ बने हुए। राकेश, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, कौन सा मंदिर, थोड़ा वहां के आप भी दर्शन कराइए। राकेश, शायद थोड़ा सा यहाँ पर ऑडियो डिले जो है वो मुझे यहाँ पर लग रहा है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं मुक्ता आपका। मुक्ता जी, आप जैसे आपने दिखाया इतनी सारी वहाँ पर जोत वहाँ पर जली हुई है, अखंड जोत वहाँ पर जली है, वो दृश्य देखते ही बन रहा था पुराना रिवाज के तौर पर, और ये देश विदेश से कनेक्शन जो बताया बेहद शानदार। जी बिल्कुल, देखिए आपको एक बार दोबारा जो है ये अखंड ज्योत मैं दिखाना चाहूंगी, क्योंकि ये जो है एक अलग ही तरह का जो है दृश्य है। ये देखिए यहाँ पे तमाम जो है भक्त आ रहे हैं, यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, और ये जो अखंड ज्योति है पूरे 9 दिन ये इसी तरह से जलती रहेगी। जैसा कि यहाँ पे जो पंडित जी हैं उन्होंने बताया कि विदेशों से भी लोग जो है यहाँ पे अखंड ज्योति जो है वो जलाते हैं, ताकि उनकी जो मनोकामना है वो पूरी हो। हालांकि जब लोगों से हमने पूछा कि क्या मांगा आपने, तो उन्होंने कहा नहीं, मनोकामना तो पूरी हो रही, माँ से जो मांगा वो पूरी हो गई, लेकिन हम उसे शेयर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि वो थोड़ा सा इस के बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। देखिए, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यहाँ माँ भगवती की 300 करीब जोत जल रही हैं, जिसमें घी की हैं, तेल की हैं, और कई भक्तों की जोत जलाने से यहाँ मनोकामना पूर्ण हुई है। ठीक है, बिल्कुल ये शानदार दृश्य भी दिखाया। समय का थोड़ा अभाव है, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि सभी यहाँ पर जिन मंदिरों के हमने दर्शन किए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं भी किसी मंदिर प्रांगण में खड़ा हूं, और ना ही हमने जूते भी नहीं पहने हुए। ये मैं आपको बड़ा क्लियरली यहाँ पर बता दूं, ये माँ का आशीर्वाद जो मिल रहा है। तो भक्तों, मैं आपको ये कह रहा हूं, दर्शकों, ये आप माँ का आशीर्वाद आप भी लीजिए, सौभाग्य मुझे तो प्राप्त है, आप भी प्राप्त करिए। हर जगह के दर्शन हम आपको यहाँ पर इंडिया डेली पर करा रहे थे, और ये दृश्य आपको दिखा रहे थे। माँ का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, मैं ये कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ।